नमस्कार। तो आज फिर हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान की जो लड़ाई चल रही है और अमेरिका की लड़ाई चल रही है उसके बारे में। उससे पहले 2 मिनट मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में एक रिलीफ रैली की देखी गई कल, और ये एक रिलीफ रैली कह सकते हैं, या जो हम जैसे छोटे निवेशक जो हैं, जो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको फँसाने का एक तरीका भी हो सकता है। क्योंकि सिचुएशन तो अभी भी असामान्य ही है, सामान्य तो नहीं हुई है, नॉर्मल तो नहीं हुई है। लेकिन मार्केट में एक रिलीफ छोटी-सी रैली देखी गई। और लड़ाई की जहाँ तक बात करें जाओ, तो उसमें अभी इंडिया में इंडिया की तरफ से तो लगातार कोशिश की जा रही है बात करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला है। लेकिन इसी बीच एलपीजी का जो एलपीजी सिलेंडर का जो 2 शिप था, कार्गो शिप था, वो इंडिया पहुँच चुका है। जिसमें से एक नंदा देवी और एक शिवालिक है, वो इंडिया के पोर्ट पे पहुँच चुका है। और इसमें जो गैस है वो ऑलमोस्ट 40 से 45 हज़ार मैट्रिक टन है, जो 12 घंटे इंडिया की जो 12 घंटे की कंजम्पशन है उसके हिसाब से, तो मतलब 1 दिन का कंजम्पशन है इस पे। और इंडिया की जो टोटल कंजम्पशन है एलपीजी सिलेंडर की, वो लगभग 90,000 मैट्रिक टन है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट तो लगातार अनाउंसमेंट कर रही है कि अभी हमारे पास पर्याप्त भंडार है, बट लोगों में पैनिक ऑलरेडी देखा जा सकता है। और ब्लैक में जो भी कहीं कहीं पे सिलेंडर लोग लेते थे, तो वो तो ऑलरेडी मिलना बंद हो गया। और जो तो आगे बात करते हैं, इसमें ट्रंप की लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और उनके जो रिपब्लिकन पार्टी के खुद के जो डायरेक्टर थे, एक जो केंट करके, जो कि डायरेक्टर ऑफ टेररिस्ट काउंटर के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनका कहना है कि ये हमने ज़बरदस्ती का ले लिया अपने ऊपर। और अभी ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था रिसेंटली। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को देखा गया है कि अमेरिका हमेशा कमज़ोर पड़ी है। जब भी 2007 में 2003 से 2007 में जब भी इराक में मतलब अमेरिका ने अटैक किया था, उस समय भी अमेरिका कमज़ोर पड़ गया था। और लेकिन जैसे-तैसे कर के वहाँ पे इन्वेजन किया गया वहाँ पे। और जो केंट ऑलरेडी 11 कॉम्बैट मिशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और अ, उनका एक्सपीरियंस कहता है कि मिडिल ईस्ट में जो इराक और ईरान है, कुछ खबर आ रही है कि चाइना जो है ऑलरेडी ईरान का एक शाहिद 136 करके एक ड्रोन होता है, तो वो लगातार उसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है उसने। और ये शाहिद 136 जो है ये काफ़ी इकोनॉमिकल है। और चाइना तो और इसको इकोनॉमिकल तरीके से बनाएगा, क्योंकि उसके पास सप्लाई चेन है, उसके पास टेक्नोलॉजी है। और ये चाइना मतलब इसकी मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है उसने। और तो इससे पता चलता है कि ये लड़ाई तो अभी मुझे लगता है कि काफ़ी लंबी चलने वाली है। और इंडिया का स्टैंड इस पे क्या है? अभी तो इंडिया का स्टैंड ये है कि इंडिया अब चाह तो रहा है ईरान से बात करना, लेकिन बात करे तो कैसे करे? तो मुझे लगता है कि इंडिया को बात करनी चाहिए इस तरीके से कि पहले तो ये अपनी शिपमेंट जो है मेडि मेडि इंडिया में क्या सबसे ज़्यादा है, इंडिया में मेडिसिन वगैरह इनकी खुद की प्रोडक्शन होती है ज़्यादा। तो इंडिया को सबसे पहले तो मेडिकल इक्विपमेंट जो है, मेडिसिन जो है सप्लाई करनी चाहिए ईरान को, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं और जैसे फूड है, फूड में राइस हो गया। तो मैं कल देख रहा था कि राइस जो है जापान इंडिया से ही सॉरी जापान कह रहा हूँ, ईरान जो है इंडिया से ही लेता है। तो इंडिया को सप्लाई करनी चाहिए और उसके बाद ही कुछ बात करनी चाहिए, तो शायद बात बन सकती है। और जहाँ तक स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स की बात है, तो ऑलरेडी ईरान ने क्या करा है कि वहाँ पे वो 1-2 किलोमीटर के एरिया को छोड़ के पूरे में माइंस बिछा दिया है। और माइंस बिछाने के बाद लगातार उस पे निगरानी रखे हुए है। तो आज के लिए इतना ही, कल बात करते हैं अब जैसा भी होगा इसमें, और मैं जो भी होगा वो मैं अपडेट कर दूँगा। तो देखते हैं आज कैसे क्या 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 होता है।